हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज से क्लास में आप लोग को प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एलिमेंट्स एक्सरसाइज 16 नंबर 12, 13 और 14 को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर 12 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए एंड बी इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 3/8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/4। क्लियर? एलसीएम कितना होगा? 8 होगा, तो यहाँ पे होगा 3 प्लस 2 8 में डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 माइनस 4 8 में डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2। तो देखो आंसर कितना आ रहा है? 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 5, 5/8। आंसर मिलेगा 5/8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये जो सी दिख रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिखना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 3/8 है, 3/8 इज इक्वल टू 8 माइनस से कितना? 5/8, 5/8 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का वैल्यू कितना होगा? इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ है, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का वैल्यू। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। इसका फॉर्मूला याद रखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिखो, तो ये होगा कितना? 3/4। आंसर मिलेगा 3/4। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी कितना दिया हुआ है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देखो यहाँ पे हम लोग का निकला था कितना? 5/8। तो यहाँ पे 5/8 पुटअप करो, 5/8, तो एलसीएम लोग 8 माइनस 5 इक्वल टू 3/8। आंसर मिलेगा 3/8। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हो, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी को लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है 1/4। तो एलसीएम हो गया कितना? 8, यहाँ पे हो गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 1/8 होगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट बीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस तरह से लिख सकते हो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है 1/4। तो एलसीएम हो गया कितना? 4, 2 4 में डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 होगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 13, लेट ए एंड बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/4। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ऑलरेडी दे दिया है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस
देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग निकालेंगे कैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ये ना फॉर्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस को दे ले आओ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कितना दिया, 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 12। तो 4 12 को हटा 3 3 3 जा 9 प्लस अगेन 4 12 को हटा 3 3 1 जा 3 माइनस 3 12 को हटा कितना में 4 में 4 1 जा 4, तो 9 प्लस 3 12 12 माइनस 4 8/12। अब दोनों 4 में ये कर दो तो डिवाइड कर दो, तो ये हो गया कितना, ऊपर में 2 नीचे हो गया 3, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकलेगा 2/3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इस तरह से इसको लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/4। तो एलसीएम हो गया कितना 12, ऊपर में हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/12। ये होगा आंसर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यूनियन बी डैश, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, बी डैश दिया हुआ ना, इसको डायरेक्टली 1 माइनस बी माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए को अगेन लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बाहर में माइनस था। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। एलसीएम हो गया 12, यहाँ पे हो गया 12 माइनस 8 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 8 7/12 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ, देयर आर 20 डिफेक्टिव बॉल्स in a box of 100 balls. If 10 balls are chosen at random, what is the probability that there are just 3 defective balls? बिट 2 में दिया हुआ there are at least 3 defective balls. अब देखो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालो, तो बॉक्स में 20 डिफेक्टिव बॉल है, डिफेक्टिव बॉल दिया हुआ है 20, तो नॉन डिफेक्टिव कितना हुआ, नॉन डिफेक्टिव 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, ये हो गया नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल दो। सैंपल स्पेस कितना होगा, 10 बॉल्स ड्रॉन किया गया है, चूज किया गया है, तो 100C10, ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब बिट 1 का आंसर पहले सॉल्व करते हैं। बिट 1 दिया हुआ देयर आर जस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल, तो देयर आर 3 डिफेक्टिव बॉल्स। देखो यहाँ पे 3 डिफेक्टिव बॉल हम लोग को चूज करना है, तो टोटल बॉल चूज करना है 10, तो उसमें से 3 तो डिफेक्टिव बॉल होगा,
इसका मतलब और साथ टू नॉन डिफेक्टिव होगा, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, सपोज ये इवेंट को ए नेमिंग दे दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 20C3, देखो डिफेक्टिव वाला आ गया 3 इंटू नॉन डिफेक्टिव कितना 80C7, देखो 3 + 7 10 हुआ है नहीं, होल डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस कितना है 100C10, 100C10 ये हो गया सैम्पल स्पेस। तो ये प्रोबेबिलिटी बन गया 20C3 इंटू 80C7 डिवाइडेड बाय 100C10। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है देयर आर एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल। अब देखो देयर आर एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल मतलब मिनिमम 3 तो डिफेक्टिव बॉल होना चाहिए, इसका मतलब 4 होने से चलेगा, 5 होने से चलेगा। वैसे डिफेक्टिव बॉल कितना तो है 22, तो 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक लेना है 20 तक लेना है। तो इतना लंबा ना लिख के तुम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सपोज 3 डिफेक्टिव बॉल बोला है तो एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल, तो यहाँ पे जो इवेंट को हम लोग नेमिंग दे देते हैं, बी एक तो इवेंट है जो है एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बॉल कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफेक्टिव बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बॉल को पहले निकाल दो और उसको 1 से माइनस कर दो। तो एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बॉल बी इक्वल टू इवेंट ऑफ एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बॉल, एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बॉल। टू डिफेक्टिव बॉल, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, एटमोस्ट दिया हुआ मतलब 20C2 इंटू 80C8, 20C2 इंटू 80C8, देखो 2 + 8 10 हो गया, फिर प्लस एटमोस्ट मैक्सिमम 2 तो 2 उसके बाद 1 ले जाओ, उसके बाद 0, फिर होता है 20C1 इंटू 80C9, देखो 1 + 9 10, फिर प्लस 20C0 इंटू 80C10, जो हो गया देखो एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बॉल का, ठीक है। ये हो गया इसका इवेंट का जो मैग्नीट्यूड है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस कितना है 100C10, 100C10 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल। तो देयर एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल, 3 डिफेक्टिव बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये जो इवेंट है हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले गए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग कितना निकला है 20C2 इंटू 80C8 प्लस 20C1 इंटू 80C9 प्लस 20C0 इंटू 80C10 होल डिवाइडेड बाय 100C10, 100C10 ये होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ ऐसा क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।